नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आत्मकथा। उपन्यास हमारा कल पूरा हो गया था। उपन्यास के PYQ सारे देख लिया था। आज हम आत्मकथा के PYQ देखेंगे। आत्मकथा से आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं हिंदी से रिलेटेड, चाहे जिस एग्जाम में TGT, PGT, नेट, JRF, KVS, NVS, DTSP, सब एग्ज़ाम का लेकर के आज तक जितना आत्मकथा से क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ लाइव हुआ है। स्टार्ट करते हैं आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 1, यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, फणेश्वर नाथ रेणु, जोश मलिहाबादी या सुमित्रानंदन पंत? किसकी है? जोश मलिहाबादी की है। किसकी? जोश मलिहाबादी जी की है। यादों की बारात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या के साथ देखेंगे। तो पहले व्याख्या देख लेते हैं पहले क्वेश्चन की। यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। इसका नाम सबीर हसन था। इनका नाम सबीर हसन जोश था। जोश हसन खां जोश था। इनका जन्म 5 दिसंबर 1894 को मलिहाबाद, लखनऊ के एक जागीरदार घराने में हुआ था। इनके पिता का नाम बशीर अहमद खां बंसीर था। इनके पिता और दादा भी अच्छे शायर थे। इन्होंने कालिम नाम की मासिक पत्रिका निकाली थी। कौन सी? कालिम निकाली थी। मन की जीत, एक रात और गुलामी जैसी फिल्मों के गाने लिखे। क्वेश्चन नंबर 2, विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति क्या है? अस्ति और भवति कृति क्या है? आत्मकथा, पत्र साहित्य, उपन्यास, निबंध? क्या है? ए, आत्मकथा। अस्ति और भवति विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्मकथा है। किसकी है? विश्वनाथ तिवारी की आत्मकथा है। इसका प्रथम प्रकाशन 2014 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, एक कहानी यह भी आत्मकथा के लेखिका हैं। कौन? फणीश्वर, रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, कुसुम अंसल या प्रभा खेतान? तो कौन है? मन्नू भंडारी जी हैं। ये कहानी यह भी उन्होंने जीवनी लिखी है। अगला, एक कहानी यह भी की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। मन्नू भंडारी ने इस रचना में अपने लेखनी जीवन की कहानी उतार दी है। यह उनकी आत्मकथा तो नहीं है, लेकिन इसमें उनके भावात्मक और सांसारिक जीवन के उन पहलुओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है जो उनकी रचना यात्रा में निर्णायक रहे। यह एक आत्मपरक शैली में लिखी हुई रचना है। इसमें बड़े प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है कि बालिकाओं को किस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? बचपन, ठेले पर हिमालय, निंदारस या आखिरी चट्टान? अब इसमें आंसर सब गलत दिया है। व्याख्या के द्वारा इसके आंसर हम देखेंगे। देख लीजिए। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने बचपन के 2 दिन, डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन, मेरा बचपन मेरे कंधों पर तथा राम नारायण उपाध्याय ने मेरा बचपन नामक आत्मकथा लिखी है। किसने?
राम नारायण ने। लिखी है बचपन नाम से कोई आत्मकथा नहीं मिली। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती का निबंध, निंदा रस, हरिवंश राय बच्चन का व्यंग्य, आखिर चट्टान मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक उन्होंने ए माना है। किसको माना है? ए को। ए को माना है। क्यों माना है? क्योंकि ए से मिलती जुलती कुछ जुनियाँ हैं, इसलिए ए को माना है। बस बचपन नाम से नहीं है, लेकिन मेरा बचपन नाम से है, तो इसलिए उन्होंने बचपन को जीवनी माना है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। अर्धकथा, निज वृत्तांत। अगला अब मैं नाचूं बहुत गोपाल। अगला मेरी आत्म कहानी। तो कौन सा सही है इसमें? सी सही है। व्याख्या देखेंगे। अब मैं नाचो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यासों की लीक से हटकर स्वतः मौलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में मेहतर के कहे जाने वाले अछूतों में भी अछूत अभागे अत्यंजों के नाचों और कथा का ताना बाना बुना गया है और उनके अंतर्गत जीवन की करुणामयी रसाद्र और हृदय ग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। अन्य रचनाओं के लेखक हैं। अर्धकथा आत्मकथा है बनारसीदास जैन की। निज वृत्तांत आत्मकथा अंबिका दत्त व्यास। मेरी आत्म कहानी आत्मकथा श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 6। गालिब झूठी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश या रविंद्र कालिया? तो किसकी है? रविंद्र कालिया जी की है। गालिब झूठी शराब जो आत्मकथा है, ये किसकी है? रविंद्र कालिया जी की है। संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य की आकर्षक, सुरुचिकर एवं आधुनिकतम विधा है। जीवन अभिव्यक्ति की यह विधा संस्मरण पर आधारित है, या कहा जाए स्वयं की स्मृतियों का शब्दांश है। गालिब झूठी शराब रविंद्र कालिया का आत्मकथात्मक संस्मरण है। इस पुस्तक के माध्यम से रविंद्र कालिया स्वयं के साथ साथ पूरे साहित्य जगत से पाठक को सुरुचिपूर्ण ढंग से परिचित कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, बी चीड़ों पर चांदनी, सी अर्धकथानक, डी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो कौन सा है? सी अर्धकथानक। क्या है? आत्मकथा है। व्याख्या देखेंगे। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसीदास जैन
कृत अर्धकथानक मानी गई है। बनारसी दास जैन अर्धकथानक एक अद्वितीय और अनोखी रचना है। यह हिंदी में लिखी हुई पहली आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा समकालीन ब्रजभाषा में सन 1641 में लिखी। उस समय ये 55 वर्ष के थे। जैन शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का पूर्ण जीवन काल 110 वर्षों का होता है। इसीलिए बनारसी दास ने अपनी इस 55 वर्षों की कहानी को अर्धकथानक कहा है, परंतु यह उनकी पूर्ण कथा ही कही जा सकती है, क्योंकि अर्धकथानक लिखने के 2-3 वर्षों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य का मध्यकाल ब्रज अवधि राजस्थानी आदि भाषाओं में पद्य साहित्य का रचना काल था। इसलिए बनारसी दास ने अपनी इस आत्मकथा को दोहा चौपाई शैली में पद्य में ही लिखा है। प्रकाश स्तर में मूल पाठ के साथ हिंदी गद्यानुवाद को जोड़कर इसे पुनः प्रकाशित किया गया। हिंदी में आत्मकथा साहित्य के लेखक परंपरा का श्री गणेश इसी से माना जाता है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखी प्रेमचंद की जीवनी है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? उपन्यास, जीवनी, नाटक, आत्मकथा। तो क्या है? आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 9, अर्धकथानक नाटक कृति की विधा क्या है? जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। क्या है? आत्मकथा में। क्वेश्चन नंबर 10, बनारसी दास जैन ने लिखी थी, क्या लिखी थी? हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली काव्य नाटिका। तो कौन सी लिखी थी? आत्मकथा लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 11, अर्धकथानक है, जीवनी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, रिपोर्टाज है। तो क्या है? आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 12, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तरुण के स्वप्न, परिव्राजक की प्रजा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, आत्मनिरीक्षण। क्या है? ए, तरुण के स्वप्न। व्याख्या देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित आत्मकथा तरुण के स्वप्न 1935 में नामक शीर्षक से है, जिसको गिरीश चंद्र जोशी ने इसी शीर्षक नाम से आलोचित किया है। परिव्राजक की प्रजा 1952 संस्मरणात्मक शैली में रचित शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण 1957 सेठ गोविंद दास की आत्मकथा दक्षिण भारतीय लेखक होने के बावजूद हरदेव शास्त्री ने आप बीती जग बीती 1957 आत्मकथा लिखी। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पहला पॉइंट, हिंदी में अनुदित प्रथम आत्मकथा महर्षि दयानंद की है। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी आत्मकथा हिंदी में अंग्रेजी से उर्दू में तथा उर्दू से
हिंदी में अनुदित हुई। 1904 ईस्वी में मुंशी दयाराम ने उर्दू से हिंदी में, 1912 ईस्वी में देवेंद्र मुखोपाध्याय ने अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद किया। अगला पॉइंट, 1915 ईस्वी में अंग्रेजी में केटी वाशिंगटन की आत्मकथा अप फ्रॉम स्लेवरी का अनुवाद पंडित लक्ष्मी नारायण गर्दे द्वारा आत्मोद्धार नामक नाम से हुआ। अगला पॉइंट, गुजराती में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा हिंदी में हरिभाऊ उपाध्याय ने सत्य के प्रयोग 1927 शीर्षक से अनुदित किया। अगला पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा माई स्टोरी का अनुवाद हरिभाऊ उपाध्याय ने मेरी कहानी शीर्षक से किया। शरद सचिंद्रनाथ सान्याल की बंगाल भाषा में लिखी गई आत्मकथा हिंदी में बंदी जीवन 1938 नाम से अनुदित हुई। डॉक्टर राधाकृष्ण की आत्मकथा को शालिग्राम ने सत्य की खोज नाम से अनुदित किया। अगला पॉइंट, सत्यानंद अग्निहोत्री कृत मुझे देव जीवन का विकास 1910 तथा स्वामी दयानंद कृत जीवन वन चरित्र 1917 आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 13, आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? वियोगी हरि, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, सेठ गोविंदास, वृंदावन लाल वर्मा। किसकी है? सेठ गोविंदास की है। व्याख्या देखेंगे। हिंदी के प्रबल पक्षधर तथा समर्थक नाटककार सेठ गोविंदास ने अपनी आत्मकथा 1957 में आत्मनिरीक्षण 1957 शीर्षक से लिखी है। इस आत्मकथा में उन्होंने महात्मा गांधी तथा जवाहरलाल नेहरू के विचारों की आलोचना भी की है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है? यौवन के द्वार पर, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर तो ए नहीं है, बाकी सारे तीनों हैं। यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। शेष हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य ने, कौशल्या वैसंत्री ने या सूरजपाल ने? किसने लिखी है? मोहनदास नैमिषारण्य ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा रचित अपने अपने पिंजरे 1955 है। तत्पश्चात ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन 1997 तथा सूरजपाल चौहान ने तिरस्कृत नामक दलित आत्मकथाएं लिखी। क्वेश्चन नंबर 16, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, कौशल्या वैसंत्री या डॉक्टर भगवान दास? किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। क्वेश्चन नंबर 17, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, हमने ऊपर भी देखा। क्वेश्चन नंबर 18, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं, कौन है? शिवराज सिंह बेचैन या मोहनदास नैमिषारण्य या सूरजपाल चौहान या ओम प्रकाश वाल्मीकि? तो कौन है? मोहनदास नैमिषारण्य। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? अपने अपने पिंजरे, जूठन, तिरस्कृत, मेरी असफलताएं। तो डी नहीं है, बाकी सारी हैं। मेरी असफलताएं 1941,
बाबू गुलाब राय की का निबंध संग्रह है। शेष दलित आत्मकथाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मणिकर्णिका आत्मकथा है। कंवल भारती की, मोहनदास नैमिष राय की या